मैं अभी आपको ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ। रांची के अंदर में ये दैनिक जागरण का अखबार के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ज़मीन का जो लूट हुआ है, इसके अंदर में जो है कई राज्य के जो है आईएएस और आईपीएस और ज़मीन दलाल मौजूद हैं। ये गाड़ी गांव का एक बहुत बड़ा ज़मीन दलाल है और हाल के दिनों में जो है कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से मिलकर के राज्य के अंदर में पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार जो है यहाँ के लोगों को लगातार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जल और जंगल ज़मीन, भूइंहरी ज़मीन, आदिवासी ज़मीन को लोग बेच रहे हैं। धड़ल्ले से मॉल और अपार्टमेंट बनाया जा रहा है और इस ज़मीन में सारे यूपी और बिहार और बाहर के लोग आकर के कब्जा हो रहे हैं। और नमस्कार, अभी इस वक्त हमारे बीच अशोक नायक उर्फ राजूदा मौजूद है, जो लगातार झारखंड के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से झारखंड में जल जंगल ज़मीन की लूट की जा रही है और जो झारखंड के सारे जो ज़मीन है उसे किस तरह से लूटा जा रहा है, धोखे से, धड़ल्ले से। आज ये उजागर करने वाले हैं, तो इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले जोहार है आपको हमारे चैनल में। दादा, आपको झारखंड बचाओ चैनल में आपके तमाम दर्शकों को और शुभचिंतकों को जो है झारखंडी जोहार जी। क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से झारखंड में अभी जल जंगल ज़मीन की लूट की जा रही है, क्या इससे झारखंड बचेगा, बचने वाला है, कुछ रहेगा झारखंड में, या फिर खोखला हो जाएगा? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि झारखंड में जल जंगल ज़मीन के बारे में जो बोल रहे हैं, अभी हाल के दिनों में जो आप देख रहे हैं, चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए सरकार हो, सब ने यहाँ जल जंगल ज़मीन बचाने का नारा दिया। और जिसने भी बारी बारी से या एनडीए हो या यूपीए हो, जब भी ये सत्ता में आए तो यहाँ के लोगों का ही दमन करना, शोषण करने का काम किए। और दोनों पार्टियां ने लगातार 24 वर्षों तक यहाँ के जल और जंगल ज़मीन को लूटने का काम किया। मैं अभी आपको ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ। रांची के अंदर में ये दैनिक जागरण का अखबार के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ज़मीन का जो लूट हुआ है, इसके अंदर में जो है कई राज्य के जो है आईएएस और आईपीएस और ज़मीन दलाल मौजूद हैं। ये कमलेश के ठिकाने से जो है ईडी का छापामारी हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस पेपर के माध्यम से जो उजागर हुआ है कि झारखंड के अंदर में सबसे ज़्यादा, अगर झारखंड के अंदर में ज़मीन का लूट अगर किसी ने हुआ है तो यहाँ के सरकार ने लूटने का काम किया है। जो अब तक जो सरकारें बनी है और पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार जो है यहाँ के आदिवासी ज़मीन को जो है सीएनटी एक्ट की ज़मीन को जो है जनरल प्रकृति के ज़मीन को बना करके जो है कलकत्ता में फर्जी तरीके से जो है कागजात बना करके झारखंड में जो ज़मीन लूटा जा रहा है। अभी हाल का ही जो अखबार के माध्यम से यह ताज़ा तरीन उद्भेदन हुआ है कि आप जब रांची जाएंगे तो रांची के अंतर्गत में जब जुमार नदी पुल है, उस नदी में भी जो है नदी का ज़मीन को जो है ये शेखर प्रसाद कुशवाहा, जहांगीर आलम और सारे लोग जो है मिलकर के जो है, और कांके के अंदर में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एक डीजीपी हुआ करते थे डीके पांडे, और डीके पांडे के पत्नी प्रीति पांडे के नाम से भी सीएनटी एक्ट का ज़मीन को जो है लूटा गया है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से भी कहना चाहेंगे कि इस पर संज्ञान ले। आखिर क्या देश के अंदर में, राज्य के अंदर में हमेशा ज़मीनें लूटती जाएंगी, अखबार की सुर्खियां बनते जाएंगे और ये लोग करोड़ों अरबों के ज़मीन को लूट करके जेल जाते रहेंगे और 10-20 लाख रुपये में वकील पकड़ के केस लड़ करके फिर बाहर निकल आएंगे। और इनके परिजन कहते हैं, ये चोर और दलाल के लोग के परिजन कहते हैं कि जेल का ताला टूटेगा और फिर से आके ज़मीन लूटेगा। इनके परिवार के लोग लगातार कहते हैं कि जेल का ताला टूटेगा फिर झारखंड को आके लूटेगा। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग, जो भी अधिकारी, पदाधिकारी, आईएएस, आईपीएस, नेता, मंत्री, मैं देश के ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से भी और गृह मंत्री अमित शाह से भी अपील करना चाहता हूँ कि एक सशक्त कानून बनाए और जो भी राज्य के अंदर में इस तरह का कुप्रवृत्ति, ज़मीन का लूट, आदिवासी ज़मीनों का धड़ल्ले से खरीद बिक्री हो रहा है, ऐसे लोगों को जो है आजीवन कारावास या फांसी का सज़ा दिया जाए और इनके वर्तमान के जितने भी संपत्ति हैं उनको जब्त किया जाए
और उन सारे संपत्तियों को जब्त करके झारखंड के गरीब जनता को जो है मोराबादी के ग्राउंड में एक शिविर लगा करके झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का वितरण किया जाए। यानी कि जो झारखंड में ज़मीन का लूट जो मचा है, क्या आप उसके खिलाफ में आवाज़ उठाने वाले हैं? निश्चित रूप में खिलाफ हम उठाने वाले। आपको हम बता रहे हैं कि ऐसा ही एक मामला और आया है ज़मीन का, जो आपके अखबार के माध्यम से हम दिखा देना चाहते हैं। शेखर कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति है। जी। उसमें उनको बुलाइए, तो उनको बुलाइए ना। स्क्रीनशॉट में हम लगा देंगे। ठीक है, आगे आप बोलिए। उसको ले क्या पेपर? ये गाड़ी गांव का एक बहुत बड़ा ज़मीन दलाल है और हाल के दिनों में जो है कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से मिलकर के राज्य के अंदर में पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार जो है यहाँ के लोगों को लगातार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जल और जंगल ज़मीन, भूइंहरी ज़मीन, आदिवासी ज़मीन को लोग बेच रहे हैं। धड़ल्ले से मॉल और अपार्टमेंट बनाया जा रहा है और इस ज़मीन में सारे यूपी और बिहार और बाहर के लोग आकर के कब्जा हो रहे हैं और मीडिया में यह सुर्खियां बनती जा रही है। लेकिन क्या ज़मीनें लूटती जाएंगी? अखबार की सुर्खियां बनते जाएगी। इसलिए झारखंड के चीफ जस्टिस महोदय से भी हम ये अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को जो है आजीवन कारावास और कड़ी से कड़ी सज़ा और नहीं तो इनको फांसी का सज़ा दिया जाना चाहिए और इनके वर्तमान जितने भी संपत्ति और बैंक के जो खाता है उनको सील करते हुए इनको कब्जा करना चाहिए और इनके तमाम संपत्तियों को जो है आदिवासी मूलवासियों को बीच में जो है मोराबादी मैदान में एक शिविर लगा करके झारखंडी जनता को वितरण किया जाना चाहिए। जी राजू दा, आप ये बताइए, आपका मानना है कि आदिवासियों का ज़मीन जो है वो धड़ल्ले से जनरल प्लॉट बनाकर उसे बेचा जा रहा है? जी एकदम। झारखंड के अंदर में लगातार यहाँ के जो नदी हो, नाले हो, जल हो, जंगल हो, सरकार तो कह रही है कि पेड़ लगाओ, जल और जंगल ज़मीन की बातें कर रही है, लेकिन जल और जंगल ज़मीन को लूटने का काम यहाँ के सरकार कर रही है, यहाँ के आईएएस आईपीएस अधिकारी कर रही है। इसलिए मैं राज्य के सरकार जो यहाँ लूट मचाए हुए है, मैं केंद्र सरकार से, मैं माननीय मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ। मैं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे ज़मीन दलाल, ऐसे आईएएस और आईपीएसओं के विरुद्ध में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए और इनको जो है आजीवन कारावास या फांसी का सज़ा दिया जाना चाहिए और इनके तमाम संपत्ति और इनके बैंक खाते को जो जल्द से जल्द फ्रीज करके सीज किया जाना चाहिए और नहीं तो यहाँ के जनता जो है, झारखंड के लोग एक बार इसी तरह से जब देश के अंदर में एचएससी कंपनी बसी, गेतलसूर डैम बसा तो यहाँ के लोगों का विस्थापन का दंश झेलना पड़ा और आज स्थिति यथावत वही बन गया है। तो ये थे राजू दा, जिन्होंने लगातार जन मुद्दों को जनता के बीच में रखने का काम करते रहते हैं और इन्होंने जो है आने वाले दिनों में जिस प्रकार से झारखंड की ज़मीनों को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है, आदिवासियों को ज़मीन को जो है जनरल प्लॉट बनाकर बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ ये जल्द ही एक्शन लेने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।